हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक जो हमने देखा हुआ था फ्रेंड्स, पहले तक वो पूरा हमने एंट्रोपी को लेके कहीं ना कहीं जो बातें की हुई है, अगर मैं उसको कहीं ना कहीं कंक्लूड करूं, समराइज करूं, जो कि आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो जस्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने एंट्रोपी से रिलेटेड कितने चीजें पढ़ी है और उसका क्या फाइनली कंक्लूजन आया है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज यहाँ से जो फर्स्ट कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो एंट्रोपी से अगर आपसे पूछा जाए तो जो आपका एंट्रोपी है इसको हम लोग क्या निकल कर आया, ये जो एंट्रोपी है ये आपकी निकल कर आई क्या, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आपकी क्या निकल कर आया, प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टीज है तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा पॉइंट फंक्शन। मतलब जो आपका एंट्रोपी है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको पॉइंट फंक्शन। इसको हम लोग चेंज इन एंट्रोपी की अगर बात करें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डीएस से। तो डीएस इक्वल टू दो चीजें आई थी, अगर आपका डीएस इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी आया था तो ये आपका प्रोसेस कैसा बना था, किस प्रोसेस के लिए था, ये आपका था इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, और अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल क्यू बाई टी आया था तो ये आपका किसके लिए आया हुआ था, ये आपका आया हुआ था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। कहानी क्लियर है। सेकंड चीज अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं ये जो ds है डेल क्यू पे डिपेंड कर रहा है। डेल क्यू जो हीट ट्रांसफर है तो हीट ट्रांसफर कहीं ना कहीं आपके मास पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये देखिए ये जो आपका एंट्रोपी की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आपका ds है। तो ये जो आपका ds आया हुआ है ये आपका क्या है, डेल क्यू पे डिपेंड कर रहा है। और डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, mcp dt याद आया, कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंसी ऑन मास है तो ये आपको कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगा, ये आपको बनेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आपका जो है पॉइंट फंक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला फंक्शन जो है तो ये आपको क्या दिखा है, पॉइंट फंक्शन। आगे फ्रेंड्स अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो और क्या क्या चीज़ें हमको मिल सकती है इस प्रोसेस में, अगर हम लोग देखें तो और क्या क्या चीज़ हमको मिल सकता है। तो सबसे पहला चीज़ देखिए ये जो हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं नो डाउट मास पे डिपेंडेंसी दिख रहा है। इसके बाद अगर हम लोग इस पे आगे बढ़े तो ये जो आपका कंडीशन आया हुआ है इस पे हमने सिस्टम के रिगार्डिंग देखा था। तो सिस्टम के लिए हमने क्या चीज़ें देखी हुई थी, अगर मैं सिस्टम के लिए बात करूँ तो ये आपका सिस्टम के अंदर अगर हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, सिस्टम के अंदर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो जो आपका एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी है, ये आपकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और आपका जीरो भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कुछ। अगर आपका ये वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ये आपका प्रोसेस क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा हीट एडिशन। मतलब ये ये हीट है, अगर ये आपका आया तो ये आपका हीट एडिशन जब होता है तब आपका क्या बन जाता है, ये पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव की वैल्यू कब आई थी, जब आपका ये बनेगा क्या, हीट रिजेक्शन। तो अगर आपका प्रोसेस हीट रिजेक्शन में जाता है तो यहाँ पर ये आपको वैल्यू क्या दिखेगी, निगेटिव। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये जैसे जीरो की बात हो रही है तो इसमें आपका क्या दिखेगा, जीरो है। तो ये आपका यहाँ से कंक्लूजन क्या आया था, ये प्रोसेस आपका क्या बन जाएगा, एडियाबैटिक। तो यहाँ से अगर आप एक कंक्लूजन देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल कर आया था कि अगर मान लीजिए कोई मेरा प्रोसेस जो है अगर वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है, ठीक है, अगर मेरा कोई जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा तो डेफिनेटली वो प्रोसेस आपका कौन सा बनेगा, ये आपका बनेगा आइसेंट्रोपिक। हमने देखा था ये प्रोसेस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आया। मतलब जो आपका प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है उसको आंख बंद करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो किसी भी सिस्टम के अंदर अगर बात करेगा तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा आपको क्या दिखेगा, ये आपको कंडीशन दिखेंगे। दूसरा चीज, अगर आपका प्रोसेस मान लीजिए फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर बात करेगा तो इसमें आप देखोगे तो एंट्रोपी आपको हमेशा कैसा दिखेगा, बढ़ता हुआ। तो अगर आपसे बात करता है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, एंट्रोपी। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसके लिए आप देखोगे तो जो एंट्रोपी है ये आपको क्या दिखेगा, ऑलवेज क्या दिखेगा, ये इंक्रीजिंग। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको एंट्रोपी हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग करता हुआ दिखेगा। यहाँ तक कहानी क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, एंट्रोपी यूनिवर्स के लिए निकाले हुए थे। तो अगर आप एंट्रोपी यूनिवर्स के लिए निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको,
ठीक है, बात करते हैं हम लोग एंट्रोपी, और ये जो हमने एंट्रोपी निकाला हुआ है किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर यूनिवर्स। ठीक है, ये हमने निकाला हुआ है किसके लिए, यूनिवर्स के लिए। तो अगर आप बात करोगे तो यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी क्या निकल सकता है, अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी हमारा क्या निकलेगा, तो देखिए यहीं पर लिखते हैं हम लोग, उधर नहीं जाते हैं, इसी एरिया में देखते हैं हम लोग। एंट्रोपी हमको निकालना है अब यूनिवर्स के लिए, ये हम लोग एंट्रोपी निकाल रहे हैं यूनिवर्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा, यहाँ पर आपको वैल्यू आई थी डी एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जो आपका एंट्रोपी को लेके चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये कभी भी आपको निगेटिव नहीं आएगा यूनिवर्स के लिए। तो यहाँ से एक समझ में क्या आया था, इट कैन नेवर बी निगेटिव, इट कैन नेवर बी निगेटिव। कहानी कुछ क्लियर हुआ, तो ये आपका कभी भी आपका निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कहानी क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने कहीं ना कहीं एंट्रोपी के फिजिकल मीनिंग को लेकर समझा था। तो एंट्रोपी की जो फिजिकल मीनिंग होती है उसके बारे में आइए हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास एंट्रोपी है, एंट्रोपी कहीं ना कहीं क्या था, वो लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा था। जो आपका एंट्रोपी है, एंट्रोपी जो है यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका एंट्रोपी जो कंडीशन है, इट रिप्रेजेंट लॉसेस, ये जो आपका है इट रिप्रेजेंट लॉसेस। ठीक है, अब ये लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी सिस्टम के अंदर एंट्रोपी जितना ज़्यादा होगा उस सिस्टम के अंदर लॉसेस उतना ही ज़्यादा होंगे, और लॉसेस ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी कम होगी। ये कहानी आपको क्लियर हुआ। अब सुनिए, प्रोसेस जितना ज़्यादा इरिवर्सिबल होता है उतना ज़्यादा क्या होगा, उसके अंदर लॉसेस होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होगा तो उसकी इरिवर्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर लॉसेस उतना ही ज़्यादा होगा, और लॉसेस ज़्यादा होने का मतलब उसकी एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा और हाई होते चले जाएगी। ठीक है, तो सिस्टम जितना ज़्यादा इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ मूव करेगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं जो आपको लॉसेस दिख रहा है वो लॉसेस कहीं ना कहीं क्या है, एंट्रोपी पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारे पास अवेलेबल एनर्जी और एक होता है हमारे पास अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ये चीज़ को आपको आगे क्लियर होगा, बट अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपका हीट इंजन है, तो हीट इंजन आपका दो रिजर्वायर में मान लीजिए यहाँ पे काम कर रहा है। तो एक हमारे पास सोर्स है जहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेगा, ये यहाँ से वर्क देने के बाद क्या करेगा, Q2 अमाउंट को रिजेक्ट कर देगा सिंक की तरफ। तो एक्चुअली देखिए होगा क्या कि अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस को बात कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका वर्क बाहर निकल कर आ रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं इस केस में लेके बात करूं तो हमको क्या समझ में आता है कि जो हमारा वर्क होता है, अगर आप इस कंडीशंस पे देखें तो आप चीज़ों को सीधा सीधा ऐसा समझिए, ये आपका जो निकल कर आता है जिसको आप यूज़ कर पा रहे हैं, अभी आप ये समझिए ये आपका अवेलेबल एनर्जी होता है जो आप मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं, और ये आपका क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी होता है। ठीक है, ये अनअवेलेबल एनर्जी जो वर्ड है ना, इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर ही है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस के बाद का चैप्टर है। लेकिन एंट्रोपी से क्वेश्चंस पूछा हुआ है इसीलिए मैं इसको यहीं पैरेलली डिस्कस कर दे रहा हूँ फिलहाल अभी। तो जितना ये देखो Q2 है, Q2 तो लॉसेस हो गया ना। अगर मान लीजिए कि सपोज आपको Q1 है और Q1 मान लो आपको मिला, मान लो 100 किलो जूल आपने हीट सप्लाई किया, तो वर्क मान लो यहाँ से आपको मिल गया सपोज 70 किलो जूल, तो 30 किलो जूल का आपको लॉस हुआ ना। और जो 30 किलो जूल लॉस हुआ है वो आपको कहाँ गया है, जो 30 किलो जूल का लॉस हुआ वो आपको गया है Q2 के अंदर। जो आपको 30 किलो जूल का लॉस दिखा है वो आपको कहाँ है, Q2 में गया है। तो क्या है, कहीं ना कहीं लॉसेस को शो कर रहा है ना। तो लॉसेस हाई होगा तो अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो क्या कि एंट्रोपी रिप्रेजेंट, एंट्रोपी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंट्रोपी रिप्रेजेंट अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, एंट्रोपी रिप्रेजेंट अनअवेलेबल एनर्जी। कहानी कुछ क्लियर हुआ। और ये अनअवेलेबल एनर्जी थोड़ा लंबा वर्ड है, लिखने में तकलीफ होता है, तो UA लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका कुछ एंट्रोपी का हमने बेसिक्स देखा था। इसके अलावा एक चीज आप और देख सकते हो क्या, अगर मान लीजिए आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बोलता है एंट्रोपी के बारे में, तो आप क्या बोलोगे। अगर आपका जैसे प्रोसेस है और प्रोसेस मान लीजिए कि सपोज आपका
एडियाबैटिक हुआ, तो ये एडियाबैटिक के लिए चीज़ें क्या दिखेंगी आपको। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या हो सकता है। अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देखूं तो यहाँ पर देखिए चीज़ें क्या हो सकती है। कोई भी प्रोसेस बोला है तो ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू del Q बाई टी आपको मिल रहा है। और यहाँ पर बोलता है अगर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर del Q इक्वल टू दिखेगा आपको 0, तो फाइनली ds इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी आप देखोगे तो आपको क्या है, ये वैल्यू कभी निगेटिव होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये कंडीशन है, डिपेंड करता है। तो ये आपको मैंने जानकारी के लिए बताया जो एडियाबैटिक प्रोसेस का मैंने बात किया है। बाकी ये जो मैंने आपको अभी एंट्रोपी से रिलेटेड कंक्लूजन दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी आपका एंट्रोपी कहानी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमको कुछ चीज़ें देखनी है। क्या क्या चीज़ें देखनी है, पहला आपको कुछ टीएस ग्राफ देखना है, जो टीएस ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा चीज़, अभी तक हमने एंट्रोपी को केवल फिजिकली समझा है, लेकिन अभी हमने क्या कहा कि जिस सिस्टम के अंदर जितना ज़्यादा लॉसेस होगा उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो लेकिन बात यह कि आप किसी सिस्टम के अंदर उस लॉसेस को कैलकुलेट कैसे करोगे। अरे मैं से क्या बोला कि मान लो एक सिस्टम में 4 यूनिट का लॉस हो रहा है, एक सिस्टम में 6 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि जिसमें 4 यूनिट का लॉस हो रहा है उसमें आपका क्या एंट्रोपी जो भी होगी 6 यूनिट के कंपेयर में तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 4 यूनिट वाले में एंट्रोपी कम बढ़ेगी तो सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट है, 6 यूनिट वाले में एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ी है तो सिस्टम कम एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये जो 4 और 6 यूनिट की बात हो रही है ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो इस चीज़ के बारे में हमें बात करना है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में टीएस डायग्राम और कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टीएस डायग्राम की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।